दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो फॉर एग्जांपल हम ये नंबर लेंगे जो कि बाइनरी फॉर्मेट में हम देख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने सिर्फ दो नंबर, दो यूनिक डिजिट्स यूज करके रिप्रेजेंट किया है, आइदर जीरो और वन। तो ये बाइनरी फॉर्मेट में है। इसको हम डेसिमल फॉर्मेट में, फिर ऑक्टल फॉर्मेट में, फिर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, बाइनरी टू डेसिमल। सो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले उसकी पोजिशनल वैल्यूज प्लेस करनी पड़ेगी। फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ डिजिट इनटू बेस टू द पावर पोजिशनल वैल्यू। सो अगर ये नंबर जो हमने लिया था, जो था 1011 01011, तो अगर इसकी पोजिशनल वैल्यू हम डिफाइन करें तो यहाँ पे इसकी पोजिशनल वैल्यू होगी जीरो। सो हम ऐसे राइट टू लेफ्ट फॉर्मेट में उसकी पोजिशनल वैल्यू देंगे। सो वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, पहले स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 ऑल अप टू 8। तो ये जो रहेगा, ये फॉर्मूला में ये डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। बेस हमारा होगा बाइनरी, तो बेस होगा 2, और पोजिशनल वैल्यू हर एक डिजिट के हिसाब से चेंज होगी। सो लेट्स मूव अहेड। तो इधर देखते हैं कि हमने क्या किया। सो बेसिकली हमने इधर पोजिशनल वैल्यू डिफाइन कर दी है नंबर की। सो हम देख सकते हैं ये डिजिट है 1, और इधर जो रेडिक्स या हम बेस बोल सकते हैं वो है 2, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम में है, और इसकी पोजिशनल वैल्यू है 8। सो ये हो गया 1 × 2⁴। फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाए तो 0 × 2, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में है, तो बेस होगा 2 और पावर होगा इसकी पोजिशनल वैल्यू जो कि है 7। सो ऐसे करते हर एक डिजिट के लिए हमें लिखना पड़ेगा एक्सपांशन। तो इसे बोलते हैं पोजिशनल एक्सपांशन। तो इसे हमने एक्सपांड कर लिया ये फॉर्मेट में। तो देख सकते हैं कि ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको, ये फिर इसको, फिर ये इसको, ऐसे ही बाकी सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर इसका समीशन निकालेंगे कि 2 × 8 है 256। फिर 2 × 6 हो गया 64, ये तो जीरो हो गया। फिर ये हो गया 32, ये हो गया जीरो, फिर से ये हो गया 8, ये हो गया जीरो, ये हो गया 2, ये हो गया 1। सो इसका टोटल सम आएगा 363। सो ये अभी डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्टेड है। तो ये जो नंबर है 1011 1011, ये बाइनरी फॉर्मेट में, ये डेसिमल फॉर्मेट में कुछ ऐसा दिखेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बाइनरी टू ऑक्टल। यहाँ हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सिंपल है कि हम दो स्टेप्स फॉलो करेंगे। कि हम पहले ग्रुप करेंगे डिजिट्स को, जो मतलब बाइनरी जो नंबर सिस्टम है उसको थ्री थ्री सेट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑक्टल होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 2⁻³ सो 3 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थ्री ग्रुप्स में, सेट्स ऑफ 3 में ग्रुप करेंगे फ्रॉम राइट। तो उसके बाद हर एक ग्रुप को हम डेसिमल फॉर्मेट में, यहाँ हम ऑक्टल भी लिख सकते हैं, बेटर होगा, क्योंकि डेसिमल का रेंज 0 to 9 होता है, बट ऑक्टल का रेंज 0 to 7 होता है। तो इसे हम ऑक्टल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सो और ये डेसिमल में जाएगा नहीं, क्योंकि हम बेसिकली सेम ही होता है, बट डेसिमल फॉर्मेट में रेंज दो एक्स्ट्रा लेता है, 8 और 9। बट अगर आप थ्री ग्रुप्स में, थ्री सेट्स में डिवाइड ग्रुप कर रहे हो, तो उसका मैक्सिमम रेंज 0 to 7 ही होगा। सो हम बाद में हर एक ग्रुप को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो बेसिकली तो ये नंबर था बाइनरी। तो ये 9 डिजिट का बाइनरी था, तो एग्जैक्टली थ्री थ्री ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। अगर ट्रेलिंग जीरोस हो, मतलब
अगर ये समझो कि 0 1 था तो इसका ट्रेलिंग जीरोस हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया। पहले हमने ये नंबर जो बाइनरी में था उसको ग्रुप किया 3 3 डिजिट्स में। ठीक है। फिर हमने हर एक ग्रुप को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो 0 1 1, जो कि ऐसे बाइनरी फॉर्मेट में अगर एक्सपांड करना है तो ऐसे होगा, पोजिशनल वैल्यू से हम एक्सपांड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3। तो इसका वैल्यू हो गया 3। फिर 1 0 1 का अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो हो जाएगा, सेकेंड। हाँ तो फाइनली 1 0 1 को आएगा ये 5 में, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। फिर मतलब एक्सपांडेड फॉर्म जो भी है। तो ये नंबर को हम ऑक्टल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 5 3 में। सो बेसिकली ये तो बहुत सिंपल था। ऐसे ही सिमिलरली हम हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो ये फाइनल आंसर हो जाता है। बाइनरी को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये नंबर कुछ ऑक्टल फॉर्मेट में ऐसे दिखेगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। यहाँ भी सेम प्रोसीजर है। हम क्योंकि हेक्साडेसिमल 2 to the power 4 होता है 16। हेक्साडेसिमल मतलब 16 यूनिक डिजिट्स है, तो 2 to the power 4 होगा। तो इधर ग्रुपिंग 4 की होगी। सो वी विल बी डिवाइडिंग द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। और ये होगा राइट साइड से। और फिर अगर जीरोस नहीं है तो हम लीडिंग जीरोस ऐड कर देंगे पीछे। और फिर हर एक ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स जो सेम ऑक्टल में होता था, बट उधर हम 3 के इसमें ग्रुप करते थे। तो ये नंबर है। तो आप देख सकते हो कि लेट मी टेक इट लेट नीचे। तो हाँ, तो ये नंबर था। तो ये 4 इसमें ये हो गया, ये हो गया। तो इधर हम 4 में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक ही डिजिट बच रहा है, तो उसमें लीडिंग जीरोस ऐड कर दिए। तो फिर हर एक ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 0 1 1 जो होगा, तो इधर ये हो गया 1 + 2 + 0 + 8। तो 1 + 2 + 11। 11 डिजिट कौन सा है? बी। हेक्साडेसिमल में अगर हमने वो आपको टेबल याद हो जो हमने लास्ट वीडियो में रिप्रेजेंट किया था, तो 11th पोजीशन हम देंगे बी को। तो ये बी है। फिर ये हो गया 6 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया 1। तो हम जो ये जो बाइनरी है इसको हेक्साडेसिमल में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 16 भी। सो ये हो गया थियरी। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो बेसिकली हमको ये करना है। सो 0 1 1, ये नंबर है जो दिया गया है। तो हम इसके पहले पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल में। तो इसकी पोजिशनल वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम डायरेक्ट जीरो को स्किप करेंगे अभी। तो जो 1 है, × 2 to the power 9 +1 × 2 to the power 8 +1 × 2 to the power 6 +1 × 2 to the power 5 +1 × 2 to the power 3 +1 × 2 to the power 0। हम जीरो क्योंकि नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइनली जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो इसका लेना सेंस नहीं बनता। तो ये हो जाएगा 2 to the power 9 होता है 512 +2 to the power 8 होता है 256 +2 to the power 6 होता है 64 +32 +8 +1। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 873। तो ये जो बाइनरी नंबर है उसे हम डेसिमल फॉर्मेट में कुछ ऐसे लिखेंगे। तो लेट्स मूव अहेड टू ऑक्टल। तो बाइनरी फॉर्मेट में ये नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा 873 से। नाउ लेट्स मूव अहेड टू ऑक्टल। या हम 3 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया। क्योंकि इधर ये दो ग्रुप में डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 डिजिट में है और हमें 3
तीन तीन सेट में डिवाइड करें तो इधर और एक लीडिंग जीरो डाल देंगे। तो 0 0 1 हो जाएगा 1। फिर 1 0 1 हो जाएगा 2 टू पावर 0 1 प्लस इधर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5। फिर 1 0 1 है, फिर 5 हो जाएगा, और फिर 0 0 1 है, फिर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन ऑक्टल फॉर्मेट में, ये कुछ ऐसे दिखेगा। सो बेसिकली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम चलेंगे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल में सेम प्रोसीजर है। हम इधर बस चार चार ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो लेट मी जस्ट, ये हो गया एक ग्रुप, फिर ये हो गया एक ग्रुप, और ये हो गया दूसरा तीसरा ग्रुप। क्योंकि इधर चार में बटा नहीं है तो इधर हम डाल देंगे लीडिंग जीरो। तो 1 0 0 1 हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ 0 0 हो गया। फिर ये हो जाएगा 8। तो 1 प्लस 8, ये हो गया 9, 9 हो जाएगा। फिर 0 1 1 0, ये हो जाएगा 0। फिर ये वाले पोजीशन पे होगा 2। फिर यहाँ पे आएगा 4, तो ये हो जाएगा 6। और ये फाइनली 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3। तो ये जो नंबर है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 369 इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो ये हमने बाइनरी को कन्वर्ट करना, वो पोजिशनल वैल्यू था, जैसे कि 1 0 0 1 था। तो ये पोजिशनल वैल्यू डाली 0 1 2 3। लेट मी यूज अनदर कलर। कलर हम यूज करेंगे पिंक। तो इधर 0 1 2 3, तो ये पोजिशनल वैल्यू होगी। क्योंकि ये दोनों वैल्यू जीरो को करस्पॉन्ड करेंगे तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ये इसकी डिजिट की वैल्यू 1 × 2 टू द पावर, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में है, इंटू होल टू द पावर पोजिशनल वैल्यू प्लस 1 × 2 टू द पावर 0, जो कि होगा 8 + 1, जो कि है 9, जो हमने इधर लिखा है। तो ऐसे हर चीज को हम निकाल सकते हैं, और फाइनली ये होगा इसका। सो थैंक यू।